नईम साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, आप क्या ऐड करेंगे उसमें? सर, चौधरी साहब की गुफ्तगू में ऐड क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं ये बस देखता हूँ कि ये अब मामला जो है सिर्फ अमेरिका ईरान जंग का नहीं है, ये आग फिर और घरों के चिराग भी जो है वो गुल करेगी और ये लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे हट जाएं, उसको ज़ीरो कर लें और वो एक रजीम चेंज की तरफ चले जाएं, ये तो होता दिखाई दे नहीं रहा हमें। अलबत्ता ये है कि अमेरिका भी जाहिर है कि अपने इस मुतालबे से ना पहले पीछे हटा और ना अब पीछे हटेगा। अलबत्ता सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ईरान की मदद के लिए जो है ना वो बराह रास्त कौन आता है, उसके साथ खड़ा कौन होता है, वो भी को खड़ा होता दिखाई नहीं देता। कोई नहीं होगा। उसमें यह है कि अगर जो है ना वो चाइना सपोर्ट करता है तो वो वेपन्स की हद तक या उसको फैसिलिटेट कर यूक्रेन को लड़ाई खुद लड़नी पड़ी, exactly. लड़ कौन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही चौधरी साहब की सारी गुफ्तगू में कि ईरान ने लड़ना खुद है, लड़ाई उसने खुद लड़नी है। आज अफगानिस्तान वाले मामले पे जब वो आपने शुरू में कहा पैमाना लबरेज हो गया सबर का, तो हम खुद लड़ रहे हैं। इंडिया के साथ जब हमारे मामला हुए तो हमने इंडिया के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, ईरान ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब ये फैसला ईरान ने करना है कि उसने ब्लैकमेल होना है या उसने कुर्बानियां देनी है। जावेद चौधरी साहब, मैंने आपको एक बड़ा ही तीखा सवाल करना है, पंजाबी कहते हैं औखा सवाल करना है, और पाकिस्तान में ज़्यादा सोखे कर रहे हो। हाँ, पाकिस्तान में कोई ज़्यादा लोग नहीं है जिनसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ। आपसे मैं जसारत करूँगा क्योंकि आप मुझे भी एजुकेट करेंगे। देखिए, जब हम 100 साल की तारीख उठाते हैं तो स्पेशली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अमेरिका ने जितनी हुकूमत की है वो अलाइंसेस के ऊपर की है और अपने यूनियंस के ऊपर किया, चाहे नेटो बनाए, चाहे सीटो बनाए, चाहे यूएन बनाए, चाहे सेंटो बनाए, जो भी है, और वो अपने एलाइज के थ्रू उसने पूरी दुनिया के ऊपर काबू पाया। लेकिन गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर हमने देखा कि सबसे बड़ा एलाई कनाडा, उसको उसने अपनी दुश्मनी पे मजबूर कर दिया। और 100 साल के अंदर, या कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सोचा था कि यूके कभी उठ के अमेरिका को ना करेगा और उसकी पॉलिसी के बरक्स चाइना से जाके गठजोड़ कर लेगा। यानी यूके जैसा मुल्क जो है वो ये समझ रहा है कि अमेरिका के साथ अलाइनमेंट उसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो गया है? क्या अमेरिका फर्स्ट की बात हो गई है, या लोगों को होश आना शुरू हो गया और इसका मुस्तकबिल क्या है अमेरिका का? फिर नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये ज़हन में रखें कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर की मैं मिसाल दी है तो उसके अंदर देखें ना, यूरोप लड़ रहा था आपस में। जर्मनी ज़ाहिर यूरोप का हिस्सा था और उसके बाद जो अलाइज थे, जो ब्रिटिश है वो भी यूरोप का हिस्सा था। तो यूरोप वर्सेस यूरोप था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। और उस वक्त अगर अमेरिका सपोर्ट ना करता तो हिटलर फ्रांस को खा गया था और साथ साथ बरतानिया को खा गया था। तो उस वक्त चर्चिल ने मिन्नत करके बहुत नीचे लग के अमेरिकन को अपने साथ शामिल किया था और अमेरिका फिर उनकी सपोर्ट के लिए आया और अमेरिका ने उसके लिए कुर्बानी बहुत ज़्यादा दी। यानी कि फ्रांस को बचाने के लिए इतने ज़्यादा सोल्जर्स मरे अमेरिकन के कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नॉर्मंडी में वहाँ पे जो जंग हुई थी वो बड़ी खौफनाक जंग हुई थी। और आज भी अगर आप पेरिस में जाएं तो 2 कब्रिस्तान मौजूद हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का कब्रिस्तान था और सेकंड वर्ल्ड वार का, जिसके अंदर सिर्फ अमेरिकन दफन है। और वो ज़मीन अमेरिकन ने ख़रीदी फ्रांस से और वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा लगाया क्योंकि इतनी लाशें अमेरिका वापस अपने मुल्क में ले जा नहीं सकता था। तो अगर उस वक्त अमेरिका फ्रांस के पीछे खड़ा ना होता तो फ्रांस निकल गया था हाथ से और उसके बाद ये जर्मन होता आज। और उस वक्त अगर वो चर्चिल का सपोर्ट ना करता रूजवेल्ट, तो ये बरतानिया भी गया था, हिटलर ने तबाह कर देना था पूरे का पूरा बरतानिया। तो अमेरिकन इस चीज़ को जानते हैं और ये ब्रिटिश भी इस चीज़ को जानते हैं और यूरोपियन भी इस चीज़ को जानते हैं कि हम अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। और अगर अमेरिका हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हमें अपने ही खा जाएंगे, अपने ही जो लोग हैं वो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। तो अमेरिका जो है ना 80 साल के बाद जाके अब मेरा ख्याल थक गया है इन लोगों की सपोर्ट करते करते, और डोनाल्ड ट्रंप सीधा हो गया कि हर बार आप पैसे हमसे ले जाते हैं और अपने मफादात जो हैं उनको भी आप अजीज़ रखते हैं और हमारे मफादात को आप दाव पे लगा देते हैं। और ये जो बरतानिया कर रहा है ना या फ्रांस कर रहा है, ये जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप उनको मजबूर कर रहा है। अब 2 आइलैंड्स हैं जो मॉरिशस के करीब हैं और उनको अमेरिका कह रहा है बरतानिया को, खबरदार आपने मॉरिशस के हवाले किया इनको, आपने इनको नहीं देने, हमने वहाँ पे अपने जहाज़ खड़े करने हैं। और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें हमाकत कर रहा है, वो कहता है जी बिल्कुल हम अपना फैसला खुद करेंगे, आप कौन हमें डिक्टेट करवाने वाले।
डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये अगर दे भी दें या रख भी लें तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मजबूर कर रहा है इनको कि आप बात करें ताकि अमेरिकन सपोर्ट बंद करें बरतानिया की। और जिस दिन अमेरिका ने बरतानिया की सपोर्ट बंद कर दी, आप यकीन करें कि बरतानिया जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो फ्रांस को एक बुली की जा रही है बार बार ये, और फ्रांस को भी और साथ साथ डेनमार्क को भी, और ग्रीनलैंड के तौर पे, ग्रीनलैंड की वजह से वो भी पता है अमेरिका को कि हमने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करना, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो ज़ाहिर है चाइनीज़ को रोकना चाहते हैं क्योंकि चाइनीज़ ने बर्फ़ के अंदर सड़क बना ली है वहाँ पे, और वो ग्रीनलैंड से एक ज़मीनी रास्ता क्रिएट कर रहे हैं कनाडा तक, और उसको रोकना चाह रहा है अमेरिका। वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता और ना ही वो कब्जा रख सकेगा, ना उसको कब्जा करने का फ़ायदा है, लेकिन वो चाइनीज़ को वहाँ से निकालना चाहता है कि कहीं वो कनाडा तक ना आ जाए, क्योंकि सड़क बन रही है, प्रॉपर सड़क बन रही है, और ये दुनिया की पहली सड़क चाइना ने तो जो बर्फ़ के ऊपर बनेंगे। कनाडा और ने उसके सारे ऊपर ट्रक अंडे जो चलेंगे। हैं वो उनकी टोकरी में डाल दिए हैं अपने। हाँ वो जाहिर है। तो ये बेसिकली ना अमेरिका कनाडा के ऊपर कब्जा करेगा, ना वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेगा। ये सिंबॉलिक होगा, जरा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये सारे मुल्क जो है ना वो कहेंगे जी नहीं जी हम मानते हैं आपको, हम अपने फैसले खुद करेंगे। और जो ये कहेंगे तो अमेरिका देखे उनके ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है, अपने आप को साइड पे भी करता जा रहा है, जिससे इन सब की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि वो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तो कोई भी मुल्क भी हो वो अमेरिका के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंट है। मसलन अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा देता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है अमेरिका के अंदर, लेकिन वो हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। हम ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। और देख लें जो मोदी के साथ किया जा रहा है, मोदी को देखें दीवार के साथ लगा दिया टैरिफ लगा के, तो वो सारी इकॉनमी डिपेंडेंट है अमेरिका की इस वक्त। इवन चाइना भी, अगर चाइना की भी वो टैरिफ लगा देता है या इंपोर्ट्स नहीं लेता, उनकी एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर देता है, तो चाइना की इकानमी भी डैमेज हो जाएगी। इस वक्त मंडी दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पावर थी उसे दिखाना शुरू किया पूरी दुनिया को। तो वो उसका मकसद ये नहीं है कि कोई वो जंग छेड़ना चाह रहा है या मुल्कों के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन वो सब मुल्कों को उनकी औकात बता रहा है कि आपकी ये औकात है। मैं बार बार मोदी को चलते चलते आप दोनों को एक छोटी सी बात बताऊं, बना लेता है। आप दोनों को एक छोटी सी बात बताऊं, नाजरीन को चलते चलते, उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा कि जिस केस स्टार्मर की दौड़ें उस दिन लगी थी, जिस दिन उसने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया था, उसने कहा था फ़लस्तीन ठीक है हम उसको मानते हैं। अगले दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक ईमेल आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था गेम ओवर, और वो ईमेल आई थी तेल अवीव से उसको। और क्योंकि अब यूके के साथ जितनी इंटेल शेयरिंग है मिडल ईस्ट के ऊपर, वो सारी इजराइल करता था, और जितनी दहशतगर्दों की लिस्टें हैं, जितनी वेटिंग है लोगों की कि कौन टेररिस्ट है, कौन उन ग्रुप्स के साथ है, ये वो, उन्होंने वो इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ बंद कर दी। उस दिन से उनकी दौड़ें लग गई और वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस से मदद लेना चाह रहे हैं अब यहाँ पे। ये एक इतला है, आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज़।